गिद्ध के जो गौल थे वो आसमां पे छा गए, चंद कीड़े कुर्सियों के मुल्क सारा खा गए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं यासिर रशीद। आज पीटीआई ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में एक अजीम शान जलसे का इनेकाद किया। अवाम की एक बड़ी तादाद वहां पर पहुंची और मुल्क के बड़े शहरों के अंदर बड़ी स्क्रीन्स को नस्ब करके चेयरमैन पीटीआई के खिताब को सुनने के लिए तकारीब का एहतमाम किया गया। ये बड़ी आवाम जो इस वक्त सड़कों पर मौजूद है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं है, क्योंकि किसी भी पार्टी का कोई कारकुन हो वो बाकायदा तौर पर उस पर रजिस्टर्ड होता है। ये वो तमाम लोग हैं जो इस वक्त महंगाई से तंग हैं। इनमें ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जो अपने रोज़मर्रा की बुनियाद की अशिया की ख़रीदारी उनकी जेब पर भारी पड़ने लगती है। इनमें ज़्यादातर अफराद वो शामिल हैं जो चेयरमैन पीटीआई पर कभी कभार तनकीद किया करते थे। इनमें ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जो पीटीआई के उनके दौरे इक़्तिदार में उठाए जाने वाले इक़दामात और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को तनकीद का निशाना बनाकर उसका हल बताया करते थे। इनमें ज़्यादातर वो अफराद शामिल हैं जो इस रजीम चेंज के दौरान भी मौजूदा मखलूत हुकूमत को सपोर्ट करते रहे। इनमें ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जो ये समझते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है ये एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि इमरान खान का फ़ैन क्लब है। ये ज़्यादातर उन लोगों की तादाद है जो अब इस मौजूदा हुकूमत से अपनी तमाम उम्मीदें तोड़ते हुए फिर से उम्मीद की लौ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के साथ लगा रही है। मैं और बशमूल मेरे जैसे दीगर जर्नलिस्ट जो हैं ये पीटीआई के दौरे इक़्तिदार में बारहा पीटीआई के इक़दामात पे तनकीद करते रहे हैं और मैं अब भी उस तनकीद पे नादिम नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार अफसोस ज़रूर होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उस इक़दाम पे हमने तनकीद की थी कि जिन लंगर खानों का इनेकाद किया गया था और स्लोगन दिया गया था कि कोई गरीब भूखा न सोए, तो हम ये कहा करते थे और बेशतर अफराद ये कहा करते थे कि इनको रोज़गार देना चाहिए, इनको इस तर्ज पर नहीं लगाना चाहिए कि ये अपनी सिर्फ लॉ हुकूमत से लगाते रहें, आपको इनकी बेहतरी के लिए इक़दाम करने चाहिए। लेकिन मौजूदा दौर के अंदर जहाँ पर मुतवस्सत तबके की रसाई से भी एक वक्त की रोटी निकल रही है, वहाँ पर पीटीआई का वो इक़दाम हमें हक बजानिब दिखाई देता है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सस्ते घरों की स्कीम शुरू की थी तो हम तब भी एतराज़ ये करते थे कि एक तरफ आपने सस्ते घरों की स्कीम शुरू कर दी है, मुल्की ख़जाने पे इसका बोझ बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि आलमी मार्केट के अंदर सीमेंट, रेत, बजरी और सरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। जब कॉन्ट्रैक्टर्स आपके साथ किए गए मुआहदों की तकमील नहीं कर पाएंगे तो वो उस बजट के अंदर उस घर को कैसे बना पाएंगे, इसलिए वो उसकी बुनियादों में, उसकी दीवारों में जो मटेरियल है वो अच्छा इस्तेमाल नहीं करेंगे और बुनियादें जो है वो मजबूत खुतूत पे उस्तवार नहीं हो सकती। हम ये तनकीद करते थे, लेकिन मौजूदा मखलूत हुकूमत ने सस्ते घर की स्कीम को सिरे से ही ख़त्म कर दिया है। वो लोग जिनके लोन पास हुए थे, अब बैंक्स ने उन तक ये पैगाम पहुंचाया है कि ये स्कीम हुकूमत पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी है। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर यह एतराज़ था कि वो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के ऊपर अपना दबाव नहीं रख पाते, उन्हें फ़ाल नहीं कर पाते, उनके ऊपर उनका हुक्मनामा नहीं चलता, क्योंकि एक जानिब सरकारी निर्खनामे में रेट्स कुछ और आवेज़ा किए जाते थे और दूसरी जानिब मंडी से अगर आपको कोई चीज़ ख़रीदना होती थी तो वहाँ पर रेट्स मुख्तलिफ होते थे। मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ रेट्स की वजह से पीटीआई की हुकूमत को बारहा तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा, लेकिन मौजूदा हुकूमत के अंदर अब सरकारी निर्खनामा ही इतना बढ़ा दिया गया है कि मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला उस सरकारी निर्खनामे के मुताबिक पैसा जेब में नहीं रखता तो मार्केट में मिलने वाले रेट्स पे उसे क्या कुछ मुयस्सर आएगा। हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे ये तनकीद किया करते थे कि ये ना तजर्बाकार लोग हैं, ये सियासत में बहुत जल्दी में आ गए हैं और इन्हें अभी तक सियासी बलूगत को पहुंचने के लिए काफ़ी अरसे की रियाजत दरकार है। तो वो जो सियासी नाबालिग थे वो पाकिस्तान को मुआशी डगर पर लेकर जाने पर गामजन थे और उसी पे
जो बैनुल-अक़वामी इदारे हैं उन्होंने अपने इंडेक्स को कुछ और बयान किया था। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होती जा रही है, पाकिस्तान बेहतरी की जानिब जाता जा रहा है। अब ये सियासी तजर्बाकार आए जिनकी सियासी बलूगत इस हद तक है कि 30 साल उन्होंने मुल्क के इदारों पर राज किया, और उनकी सूरत हाल ये है कि वो कहते हैं कि मुश्किल फैसले हैं और $1 अरब के पीछे IMF हमें तिगनी का नाच नचा रहा है। और ये नाच जो नचाया जा रहा है ये PTI की उन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर नचाया जा रहा है जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था IMF से। अभी मौजूदा हुकूमत को इस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा कि जो माजी में PTI के मुखालिफ थे अब उन्हीं के रकीब दिखाई देने लगे हैं। वो जो माजी में PTI का साथ देते हुए उनसे उन्होंने रास्ता अलहदा करके मखलूत हुकूमत के साथ रास्ता जोड़ने का फैसला किया था, अब वो भी परेशानी में मुब्तला हैं और वो भी हाथ पांव मारने के लिए मुख्तलिफ ज़राए से राबितों को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं पर उम्मीद की किरण अगर बाकी है तो राबिते फिर से बहाल हो जाएं, ये सफ़र फिर से इकट्ठा हो जाए और हम अपने किए पर नादिम हैं। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर जहाँ पर चेयरमैन PTI ये कहते हैं कि इदारों से हम खाइफ नहीं हैं, इदारों से हम जंग नहीं चाहते, इदारों से टकराव की पॉलिसी हमारी नहीं है, उनका ये कहना है वो पैगाम तो दे रहे हैं लेकिन उनकी तकलीद करने वाले इस पैगाम को किस नज़रिए में लेते हैं, वो किस समत में ले जाएंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान के कितने शहरी हैं जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान एशियन टाइगर बने? कितने शहरी हैं जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान उन तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़े अव्वल में आ खड़ा हो जहाँ पर तहजीब, तमद्दुन, सकाफ़त दूसरे लोगों के लिए मिसाल हुआ करती है? सभी समझते हैं, लेकिन तकलीद करने की जब बारी आती है तो हम अपनी मंशा के मुताबिक, अपने दिल के मुताबिक और अपने दिमाग के मुताबिक तकलीद नहीं करते। हम तकलीद करते हैं तो अपनी बरादरी के मुताबिक करते हैं, हम तकलीद करते हैं तो सड़कों की बुनियाद पे करते हैं, हम तकलीद करते हैं तो कब्रों की सियासत की बुनियाद पे करते हैं, हम तकलीद करते हैं तो किसी तरफ से इशारे की बुनियाद पे तकलीद करते हैं। तो अपनी तकलीद के रुख को अगर मोड़ना है तो यही बुनियादी वक्त है कि आप अपनी तकलीद के रुख को मोड़िए और वहाँ पर वो बुनियादी चीज़ें उस्तवार कीजिए जो बेहतरी की जानिब आपको लेकर जाएं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।